नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अंचल आप सबके बीच उपस्थित हूँ नया विषय लेकर के। आज का विषय है शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र में कैसे मिलेगा आपको नवग्रहों के दुष्प्रभाव से शांति। राहु, केतु, शनि आदि ग्रहों से यदि आप पीड़ित हैं तो इस विषय को अंत तक देखिएगा। मैं अपने YouTube चैनल AK दुबे 7829 एस्ट्रो गुरुजी के माध्यम से आप सबके बीच आज का नया विषय लेकर के आया हूँ। सबसे प्रथम बात, आदिशक्ति पराम्बा जगत जननी का ऊर्जा पर्व, माँ भगवती का परम ज्ञानवान और ऊर्जावान नवदिवसी का नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गया है। और यदि आप ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित हैं, कोई ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, शुक्र आदि यदि आपको प्रभावित कर रहे हैं, जीवन में आप नए कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उन कार्यों में यदि रुकावट डाल रहे हैं तो आज का यह विषय आपको जरूर देखना चाहिए। हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके बीच जो प्रमुख विषय रखने जा रहा हूँ, आज सर्वप्रथम माँ भगवती के नव स्वरूप का स्मरण करते हुए, भगवती के स्वरूप का ज्ञान करते हुए, ध्यान करते हुए उनकी आराधना के विषय में हम चर्चा करेंगे और दुखों से छुटकारे के विषय में इस वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों से के दुष्परिणाम से बचने के उपाय भी बताऊंगा। तो सर्वप्रथम माँ भगवती के स्वरूप का स्मरण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिनके जीवन में यदि राहु की महादशा चल रही हो, राहु की अंतर्दशा चल रही हो, केतु की महादशा, केतु की अंतर्दशा या शनि या शुक्र यदि कुंडली में पीड़ित हों तो माँ भगवती की आराधना सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। राहु की यदि महादशा चल रही है, उसमें यदि व्यक्ति पीड़ित है तो भगवती की आराधना क्यों करनी चाहिए, आज इसको पहले समझते हैं। क्योंकि माँ भगवती के दृष्टिकोण से यदि समझें तो राहु, केतु, शनि यह सब पापक ग्रह माने जाते हैं और राहु केतु तो राक्षस माने जाते हैं। और माँ भगवती का स्वरूप ही महिषासुरमर्दिनी है। महिषासुर एक राक्षस था, उसका वध भगवती ने किया था। इस तरह के चंड मुंड निशुंभ आदि अनेक दैत्यों का वध किया है। तो माँ भगवती दैत्यों का वध करने के लिए जानी जाती हैं, अर्थात संहार करने के लिए जानी जाती हैं। तो इसलिए यदि आप राहु, केतु, शनि के प्रभाव से पीड़ित हैं या कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं अस्त है, पीड़ित है, तो उसके लिए माँ भगवती की आराधना सबसे श्रेष्ठ होती है। 9 दिन नवरात्र के इस पर्व पर माँ भगवती का आप यदि षोडशोपचार, दशोपचार या पंचोपचार यदि पूजन करते हैं तो इससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। साथ ही यदि शरीर में अत्यंत व्याधि आपको पीड़ित कर रही है, कहीं न कहीं से शरीर में जो पीड़ा है वो निरंतर बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए दुर्गा सप्तशती में देव्य कवचम का पाठ है। उस कवच का यदि आप पाठ करते हैं तो शरीर में जो अनेक अंगों में रोग उत्पन्न होते हैं, उस रोगों से आपको शांति मिलती है। साथ ही यदि आप इस शक्ति के पावन पर्व पर माँ भगवती के श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसमें माँ भगवती के 3 स्वरूप, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय समस्त भगवती के स्वरूप, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुण की आराधना बताई गई है। तो यदि आप पुरुषार्थ चतुष्टय की कामना करते हो, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इस ऊर्जा के पर्व पर माँ भगवती के श्री दुर्गा सप्तशती का यदि आप 9 दिनों तक पाठ करते हैं तो कहीं न कहीं उसका सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।
अब आइए बहुत सूक्ष्म तरीके से जान लेते हैं कि माँ भगवती का पाठ करना कैसे है। कुछ लोग एक पाठ प्रारंभ करते हैं और उसको कई भागों में विभक्त करते हैं। तो पहले तो ये भ्रांति आपकी दूर कर दूं, सर्वप्रथम यदि पाठ को आप विभक्त करके भी करते हैं तो उसे 3 भागों में करना चाहिए। प्रथम चरित्र अर्थात 1 अध्याय, मध्यम चरित्र 2, 3, 4 अध्याय और उत्तम चरित्र 5 से लेकर के 13 अध्याय। अर्थात अगर एक पाठ को आप विभक्त भी करते हैं तो केवल 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं और 3 दिनों में यह एक पाठ कम से कम आपको पूर्ण करना चाहिए। वैसे नियमतः तो यदि एक दिन में एक पाठ आप पूर्ण करें तो उसका फल अत्यंत अच्छा होगा, आपके जीवन में कल्याणकारी होगा। लेकिन समयाभाव के कारण यदि आपको ऐसी बाधा आ रही है तो अपने पुरोहित के माध्यम से या स्वयं यदि आप करते हैं तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, इस तरीके से 9 दिन के नवरात्रि में कम से कम 3 दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। और यदि हो सके तो 9 पाठ करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। यदि 9 पाठ करते हैं तो वह नवचंडी की आराधना कही जाती है। और साथ में यदि आप ऐसा इस दुर्गा सप्तशती का पाठ, चूँकि प्रायः लोग करने में कठिनाई आती है, तो आप नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। नवारण मंत्र का 9 लाख का पुरस्चरण है। बाकी आप अपने सुविधा अनुसार यदि 9 दिन तामसिक चीज़ों का, लहसुन, प्याज इत्यादि त्याग करके, मांस मदिरा इत्यादि त्याग करके माँ भगवती की यदि सात्विक आराधना करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और माँ भगवती की असीम कृपा होगी। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते वो माँ भगवती के नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का यदि जप करते हैं तो जीवन में समस्त दुखों का नाश हो जाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा की, प्रबल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज का विषय बहुत मैंने सूक्ष्म तरीके से रखा, तो आप जो भी माँ भगवती की आराधना करें वह प्रमुख तौर पर ये जान लें, यदि राहु, केतु, शनि या शुक्र के प्रभाव से आप पीड़ित हैं तो माँ भगवती के नवचंडी अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ या इसके अलावा नवारण मंत्रों का पाठ या केवल दिव्य कवचम का यदि आप पाठ करते हैं तो इससे उत्पन्न समस्त ऊर्जा से आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम धन धान्य संतान आदि की प्राप्ति होती है। आज का मेरा विषय यहीं तक। आज का यह विषय अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल AK दुबे 7829 एस्ट्रो गुरुजी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नया विषय लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हो सकूं। आज का विषय यहीं पर, और जो लोग मित्र अपनी कुंडली दिखाना चाहते हों वो हमारे नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर अपनी कुंडली का डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं और जिसके माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। या मेरे फेसबुक आचार्य अंचल ज्योतिर्विद या मेरे इंस्टाग्राम आचार्य अंचल ज्योतिर्विद पर आप मुझसे जुड़ करके अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। हर रविवार को रात्रि 9 बजे मैं लाइव रहूंगा, तो लाइव के माध्यम से आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। आज का विषय यहीं तक, फिर नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।